अगला जो थियरी हम देखेंगे वो है वाइगॉट्स्की का थियरी। तो वाइगॉट्स्की का अगर आप कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी देखते हैं तो वो 3 फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है, सोशल फैक्टर्स, कल्चरल फैक्टर्स और लैंग्वेज। तो वाइगॉट्स्की का कहना है कि लैंग्वेज जो है वो एक मीन्स ऑफ इंटरैक्टिंग एंड कनेक्टिंग विद एस एंड सी है। यानी सोशल फैक्टर्स और कल्चरल फैक्टर्स से अगर बच्चे को इंटरैक्ट करना है तो लैंग्वेज वहाँ पे बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इस तरह से लैंग्वेज एक टूल फॉर कम्युनिकेशन है, यानी कि लैंग्वेज इंफॉर्मेशन सेंड करने के लिए और रिसीव करने के लिए एक टूल है। और लैंग्वेज ये इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए भी यूज़ किया जाता है, यानी कि जब बच्चा लैंग्वेज के थ्रू सोशल फैक्टर से और कल्चरल फैक्टर से इंटरेक्ट करता है और उसे कुछ इंफॉर्मेशन मिल रहा है तो दिमाग में इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके उसको यूज़फुल नॉलेज में कन्वर्ट करने के लिए भी लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है। फिर वाइगॉट्स्की कहते हैं कि वर्ड्स जो है वो सिग्नल्स होते हैं जो कि अडल्ट्स यूज़ करते हैं टू रिप्रेजेंट थिंग्स एंड आइडियाज़। और जब बच्चे अडल्ट्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो वो इन वर्ड्स को या फिर इन सिग्नल्स को सीखते हैं। तो इस तरह से बच्चे वर्ड्स को सीखते हैं और लैंग्वेज को भी सीखते हैं। जैसे कि अगर मैं अपने बच्ची को एक एनिमल दिखाता हूँ और बोलता हूँ दिस इज़ अ डॉग, दिस इज़ अ डॉग, तो अगर मैं 2-3 बार वही रिपीट करता हूँ तो वो वर्ड जो है डॉग वो इस कुत्ते के साथ वो एसोसिएट करना शुरू करती है। और इसी तरह वो कऊ के बारे में सीखती है, बॉल के बारे में सीखती है, ट्री के बारे में सीखती है। तो इस तरह से वो अलग अलग वर्ड्स के बारे में सीख रही है और वो एसोसिएट कर रही है कि ये वर्ड एक्चुअली होता क्या है। तो वो वर्ड्स एक्चुअली सिग्नल होते हैं जो कि अलग अलग चीज़ों को इंडिकेट करते हैं। तो इस तरह से वर्ड्स और लैंग्वेज बच्चे सीख पाते हैं। फिर वाइगॉट्स्की इनर स्पीच के बारे में बोलते हैं। तो इनर स्पीच जो है वो एक एक्सप्रेशन ऑफ थॉट इन द फॉर्म ऑफ लैंग्वेज होता है। जैसे कि बच्चे अगर अकेले बैठ के कुछ काम कर रहे हैं, कुछ खेल रहे हैं, तो वो कुछ बातें करते रहते हैं अपने आप से। तो ये बातें जो कर रहे हैं वो किसी और के लिए नहीं है, वो कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, वो खुद अपने आप को सेल्फ रेगुलेट कर रहे हैं, सेल्फ डायरेक्शन कर रहे हैं, यानी कि वो खुद अपने आप से बातें कर रहे हैं, अपने आप को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। तो ये इनर स्पीच जो है वो एक कनेक्शन होता है थॉट और लैंग्वेज के बीच में। यानी कि इनर स्पीच इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ थॉट इन द फॉर्म ऑफ लैंग्वेज, यानी जो वो सोच रहे हैं वो लैंग्वेज के रूप में बाहर आ रहा है। और इनर स्पीच जो है वो लैंग्वेज डेवलपमेंट में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वाइगॉट्स्की कहते हैं कि लैंग्वेज और थॉट दोनों का डेवलपमेंट जो है वो एट द टाइम ऑफ बर्थ शुरू हो जाते हैं और लगभग 2 साल के उम्र में लैंग्वेज और थॉट ये दोनों मिलके प्राइवेट स्पीच बन जाते हैं। और ये प्राइवेट स्पीच जो है वो एक व्यक्ति के पूरा उम्र जो है वो कंटिन्यू होता है। बस जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो वो सेल्फ कॉन्शियस हो जाता है और वो ये नहीं चाहता कि दूसरे उसके थॉट प्रोसेस को सुने, तो इसलिए वो लाउडली बोलना बंद कर देता है। बस वो अभी भी प्राइवेट स्पीच का इस्तेमाल कर रहा है लेकिन वो मन ही मन अपने आप को इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, मन ही मन बोल रहा है। तो इस तरह से प्राइवेट स्पीच जो है वो एक कॉम्बिनेशन ऑफ लैंग्वेज एंड थॉट होता है। तो ये है वाइगॉट्स्की का थियरी ऑन द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज।